नमस्कार। मिथुन यानी कि जेमिनी 27 जनवरी 2026 यानी कि 27 जनवरी 2026 से राहु अपनी डिग्री चेंज कर रहा है। डिग्री का मतलब अपने नक्षत्र में भी और बलवान हो रहा है। अभी 18 डिग्री का होकर चल रहा है, तो जब यह 21 डिग्री में होकर जाएगा तो और भी बलवान हो जाएगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में होने से बलवान है। साथ में शनि के घर में बैठने से राहु की दिन प्रतिदिन जो है क्षमताएं और उसकी जो है शक्ति बढ़ती जा रही है। तो मिथुन राशि वालों के लिए अवगत यह महीना या फरवरी के महीने में क्या क्या संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है कि देखिए, मैंने कुंडलियां बहुत सारी देखी हैं और कुंडलियों में मैंने ये देखा है कि अगर राहु अति बलशाली हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं लाभ के संकेत देता है। राहु एक ऐसा मायावी ग्रह है कि जिसको अगर यह ठान ले कि इस व्यक्ति को आगे ले जाना है या इस व्यक्ति को जो है चरम सीमा पर पहुंचाना है, तो राहु ही वह कर सकता है। अन्यथा और भी कोई ग्रह में इतनी शक्ति नहीं है। देते हैं, फल देते हैं, लेकिन अचानक धन लाभ के योग सिर्फ राहु ही बनाता है। अचानक कोई बड़ा लाभ राहु ही बनाता है। और जब जब कुंडली में राहु 21 डिग्री का होकर बैठ जाता है, युवा अवस्था में बैठ जाता है, तो इसके संकेत और भी बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी राशियों में तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। राहु का यह अपनी राशि में और बलवान होना आपकी कुंडली में कहां बैठा है, व्यापार नौकरी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए क्या सफलता लेकर आ रहा है और जीवन में क्या चुनौतियां सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, सब पर हम बात करेंगे। हानि लाभ दोनों चीजों पर बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके हमारे साथ इन राशियों के बारे में, इन ग्रहों के बारे में, इन नक्षत्रों के बारे में जानने की कोशिश करिएगा। और अभी तक आपने हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आए और आपकी राशि मिथुन है तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको कुछ ऐसी रेमेडी या जो है राहु से जुड़े कुछ उपाय जो आपको बताएंगे, जिससे अगर आप करते हैं तो और भी लाभ मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक नक्षत्र और एक एक जो है इसकी दृष्टियों के बारे में शुरुआत करते हैं। देखिए, राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है और कुंभ की राशि यानी कि 11वें घर में बैठा हुआ है और राहु यहां पर अति बलवान हो जाता है। यही मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि राहु बलवान होने का क्या क्या लाभ होता है और कभी कभी हानि भी दे जाता है। पहले हम हानि पर चर्चा कर लेते हैं, फिर लाभ पर चर्चा करते हैं। देखिए, राहु के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं। राहु के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं सूर्य, मंगल और चंद्र। ये राहु के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि पुराणों में यह बताया गया है कि जब यह राहु अमृत पान कर रहा था तो कहीं ना कहीं सूर्य, चंद्र और मंगल की दृष्टि इस पर पड़ गई थी और सूर्य, चंद्र, मंगल ने विष्णु से कहा कि यह राक्षस होकर देवताओं के बीच में अमृत पान करने के लिए यह एक भेष बदल के आया है। तो भगवान विष्णु ने जो है अपना सुदर्शन चक्र निकाल के और इसके 2 धड़ कर दिए, मतलब राहु और केतु, ये 2 ग्रह बन गए। तो इसीलिए सबसे ज्यादा आपने देखा होगा यह चंद्र पर और सूर्य पर, ये दोनों ग्रहों पर ग्रहण लगाता है। और ग्रहण ऐसा होता है कि यह ग्रह इतने बलशाली ग्रह, चंद्रमा, सूर्य सबसे बलशाली ग्रह हैं, वो भी कहीं ना कहीं घुटनों पर आ जाते हैं। राहु इतना जिद्दी है और उस जिद्दी के बल पर ही यह सब कुछ प्राप्त करवाता है। देखिए, क्या है कि राहु एक मायावी है, एक राहु छल है। जी हाँ, ये सत्य है, राहु मायावी है और राहु छल है। और राहु छल के माध्यम से ही काम बनाता है, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का होकर, क्योंकि इसने जो है छल करके ही जो है देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पान किया था। तो जिद्दी बहुत है, छल बहुत करने वाला है, मायावी है और आपके भाग्य में बैठा है। घर किसका है तो देखा जाए प्रॉपर घर जो है गुरु का है और यहां पर गुरु का सम्मान करता है, क्योंकि इसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं चलता है। चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे मंगल हो, इनका कंट्रोल नहीं चलता है। सिर्फ एक ही ग्रह है जो इन्हें कंट्रोल करके चलता है, वो है गुरु। तो गुरु के घर में बैठने से और इस समय शतभिषा नक्षत्र में होने से शनि प्रॉपर देखा जाए तो यहां पर, क्योंकि आपकी कुंडली में जो ट्रांजैक्ट हुआ है,
जो ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो 11th लिखा है। तो 10 और 11 ये दोनों राशियों के मालिक कौन है? शनि देव और राहु के परम मित्र हैं। क्यों? क्योंकि शनि को राहु अति प्रिय है और राहु को शनि अति प्रिय है। यह दोनों कहीं ना कहीं छाया प्रवृत्ति के भी है और छाया पुत्र शनि भी राहु की मदद करते हैं। अब आप कहेंगे कि न्यायाधीश हैं और यह तो माया भी है। कहीं ना कहीं अपमान का बदला लेने में दोनों ग्रहों में बहुत शक्ति है। राहु भी अपना अपमान का बदला लेता है और शनि भी, क्योंकि शनि को भी जो है सूर्य के द्वारा कई बार अपमानित किया गया, कई बार, एक बार नहीं कई बार। तो इस वजह से शनि को भी हरदम जो है गुस्सा रहती है, चिढ़ रहती है, क्योंकि शनि भी अपने पिता यानी कि सूर्य पर ग्रहण लगा देते हैं। यही कारण है कि दोनों ग्रहों के एक ही शत्रु है, वो है सूर्य। इसीलिए आपस में इनकी मित्रता रहती है। और यहाँ पर राहु को बहुत ही बलवान माना जाता है शतभिषा नक्षत्र में और कुंभ राशि में। तो यही बल जो है आपके भाग्य में बन रहा है। मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर गुरु का घर है, लेकिन यहाँ बलवान बन रहा है। अब हम, यह तो हो गई आपको पूरी स्टोरी मैंने बता दी जिससे आपको समझ में आ जाए। अब मैं बात करता हूं कि इनकी दृष्टियों पर। देखिए, गुरु की तरह शनि की तरह राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5, 7 और 9। ये 3 दृष्टियों से जिस घर को देखेगा उसमें कहीं ना कहीं लाभ और हानि के संकेत देगा। ठीक है, तो पहली दृष्टि पर हम बात करें कि 1, 2, 3, 4 और 5। पहली दृष्टि यहां से बैठकर और देख रहा है आपके लगन में। तो आपके मस्तिष्क में मतलब बहुत सारे ख्याल आएंगे और उन चीजों को आप करते हुए दिखाई भी देंगे। इस समय मैं कह सकता हूं कि लगन पाठ मतलब आपके दिमाग में बहुत लंबे या बहुत बड़ी सोच चल रही है, उसे आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो यही कारक होता है। और 3 लिखा है। ठीक है, जहां जो भी अंक लिखा हो उस राशि का कनेक्शन उस घर से रहता है। तो यहां 3 लिखा है, तो 3 मतलब हो गया आपका लगन। लगन का स्वामी हो गया बुध। यह गोचर के हिसाब से मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो ये बुध के साथ में भी राहु के संबंध बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको उच्च ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राहु तत्पर है और आपको ले जाकर ही रहेगा। साथ में देखा जाए कि दूसरी दृष्टि, ये तो होगा पहला। आप दूसरी देखते हैं 5 के बाद 6 और 7। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम में। यह घर सूर्य का है, कनेक्शन सूर्य का बन रहा है, क्योंकि यहां 5th लिखा है और केतु भी विराजमान है। यहां यह एक हो जाते हैं, राहु भी और केतु भी, ये दोनों ग्रह यहां पर एक हो जाते हैं। कनेक्शन सूर्य से बन रहा है। तो पराक्रम में थोड़ा डाउनफॉल आएगा। कहने का मतलब है कि इस समय लड़ाई झगड़ा या किसी से वार्तालाप करने से बिल्कुल भी परहेज करें, दूरियां बनाकर रखें, नहीं तो आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं। वो आपका कितना भी खासा हो, आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना बन सकती है राहु की दृष्टि होने से, क्योंकि पराक्रम है। यहां आपके पराक्रम जो साहस है उसमें कहीं ना कहीं यह लॉस दे सकता है। देखो, मैं सत्य बता रहा हूं कि राहु क्या कर सकता है। मैं कहने को बहुत कुछ कह दूं, बहुत से जो यूट्यूबर कहते हैं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं जिस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या है, सूर्य को यह पीड़ित कर रहा है। सूर्य कहीं पर बैठा हो लेकिन 5 लिखा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य से यह पीड़ित हो रहा है। परिवार पराक्रम का घर होगा, परिवार को भी, परिवार के लोगों से भी, फैमिली के लोगों से भी। तो इस समय हो सके शांति का परिचय दें, कम से कम बोलें, और लड़ाई झगड़े जहां हो रहे हों, जहां आपकी जरूरत ना हो, उस रास्ते को आप निकल लें। या शांत होकर, कोई कह भी रहा है तो शांत तरीके से रहकर और निकल जाए। नहीं तो अगर आप उसमें फंस गए और आपको किसी ने उकसा दिया तो कहीं ना कहीं यह लड़ाई अधिक बढ़ सकती है या आपके झगड़े अधिक बढ़ सकते हैं। पराक्रम में लॉस करवा सकता है राहु, इस बात को नोट कर लेना आप। अगर आपके साथ में भी हो रहा है, आप चाहे आप जहां पर जॉब करते हो या जहां पर भी आपका व्यापार स्थल हो, शांति का परिचय दें, भगवान विष्णु के नामों का जाप करें और सूर्य देव की आराधना अवश्य करें। यहां पर सूर्य जो है कमजोर हो रहा है, इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखना। सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो यहां सूर्य को बल मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी तीसरी दृष्टि। हो गया 7th, 8th और 9th।
इस घर में बहुत अच्छे लाभ के संकेत दे रहा है, क्योंकि इस घर में इसका कनेक्शन बन रहा है। सेवेंथ किसका घर हो गया? तुला का। और तुला का मालिक कौन है? शुक्र, शुक्रदेव, इनके जो है गुरु, दैत्यों के गुरु, यह शुक्रदेव से कनेक्शन बना लेता है। तो शुक्र इसके ही गुरु हो गए, और गुरु के साथ में शिष्य के संबंध होना अति लाभकारी रहेंगे। और पांचवा घर किसका है? पांचवा घर है संतान का, पांचवा घर है अचानक धन लाभ का। तो निश्चित तौर से आप मान कर चलिए 27 जनवरी 2026 से लाभ के संकेत आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे मिथुन राशि, यानी कि जेमिनी। कोई प्रॉपर्टी हो, या आपका कोई पैसा फंसा हो, या आपका प्रमोशन हो रहा हो, या आपके व्यापार में कोई नई डील होना हो, आप शेयर मार्केट हो, या जो है जुआ सट्टा लॉटरी हो, कहीं से आपको लाभ के संकेत देगा ही देगा। पांचवें घर में देख रहा है, और पांचवा घर इसी से कनेक्ट होता है, इन चीज़ों से, अचानक धन लाभ से। ये आप लोग जो ज्योतिष से आचार होंगे, या जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो जानते होंगे, तो वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सातवां घर यही है, शुक्र का घर है। शुक्र पर राहु की दृष्टि होना, आपकी मनोदशा चेंज होना, मतलब आप कुछ ऐसी हॉबीज में भी हो सकते हैं जहाँ एंजॉयमेंट, एक अपनी लग्जरी लाइफ को सेटलमेंट करना, घर में वाहन इत्यादि लेना, या जीवन को कुछ नए फ्लैट वगैरह या मकान, या अपने जीवन में कुछ बदलाव, या शादी विवाह के भी योग बनाता है, या भोग विलासता को भी दर्शाता है, क्योंकि शुक्र है। शुक्र इन चीज़ों का ही मालिक है, भोग विलासता। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। शब्द को कम कहते हुए मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, उसको आप समझ सकते हैं। ये भोग विलासता को भी दर्शाता है। यह हुआ। अब यहाँ पर ये चीज़ें बन रही हैं। आप जो है मिथुन राशि के जातक हैं, तो ये चीज़ें आपको राहु दिलाएगा, क्योंकि राहु कहाँ है? राहु यहाँ पर 21 डिग्री में बैठा है। यहाँ अभी था 18 डिग्री में, अब 21 डिग्री में 27 जनवरी 2026 से यह अति बलवान हो जाएगा। एक उदाहरण के रूप में समझिएगा कि यहाँ पर कोई 80 साल का बुजुर्ग है, 80 साल का बुजुर्ग, और उससे आप ये कहे कि जाइएगा आप 1 किलोमीटर दौड़कर आइएगा, तो वो थक जाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। या फिर आप यहाँ पर 2 साल के बच्चे से कहें तो वो भी थक जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही छोटी उम्र है। ऐसी उम्र में बहुत बच्चे कम नहीं कर पाते। अगर यहीं पर कोई, अगर आपको 19 साल का या 20 साल का लड़का हो जाए, 20 साल का लड़का, उससे आप कहें वर्किंग के लिए, तो वो भूखा प्यासा रहकर भी वर्क करता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है। एक ऐसी उम्र ही है। अब व्यक्ति देखना 19-20 साल के समय में, जब आपकी उम्र होगी, मेरी उम्र थी, तो 19-20 साल की उम्र में व्यक्ति हर वो चीज़ सहन कर लेता है जो और भी एज में नहीं कर सकता है। बहुत अपने ऊपर लोड ले सकता है, वर्किंग अच्छा कर सकता है। कोई भी अगर उसके पास स्किल आ जाए, उसे सीखने बहुत जल्दी ही माहिर होता है। इस उम्र में, इस उम्र का बच्चा हर चीज़ में टैलेंटेड होता है। तो ये बच्चा यही है। यह इस समय 21 डिग्री में बैठ रहा है, और ये बहुत टैलेंटेड है। टैलेंटेड का मतलब कि यहाँ पर सब कुछ ये आपको करवा के दे सकता है। तो आप निश्चित तौर से ये कर सकते हैं, आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है। इसके लिए थोड़ा सा आप उपाय कर सकते हैं, राहु का मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे अगर आपको कोई स्टोन नहीं पहनना है तो आप नहीं पहनिएगा, लेकिन इसके मंत्र का जाप करिएगा, ठीक है। नहाते समय काले तिल पानी में डालकर नहाइएगा, इससे भी इसको बल मिलेगा। इसके लिए और क्या करना है? हैंडीकैप लोगों, जो असहाय लोग हों, जो परेशान हो, उनकी मदद करना, राहु बलवान हो जाएगा। या जो लोग जो कुत्ते हैं या जो जानवर हैं, फालतू जानवर हैं, उनकी सेवा करना, राहु बलवान हो जाएगा। अब ये हो गया गोचर के हिसाब से। आपकी कुंडली में लगन के हिसाब से देखिएगा, राहु 3 डिग्री में है या 5 डिग्री तक है तो ये कमजोर हो रहा है। या राहु जो है 27 डिग्री से है, 27 से 30 डिग्री तक बैठा है तो ये कमजोर हो रहा है। दोनों जगह से देखिएगा, 3 से 5 डिग्री तक यह राहु कमजोर हो रहा है, क्योंकि यह किशोर अवस्था है, और 27 से 30 यह वृद्ध अवस्था है। तो इन अवस्थाओं में अगर राहु कमजोर हो रहा है तो आपको बल देना है। बल कैसे? आपको मंत्रों के द्वारा, आपको इसका स्टोन पहनने से जो है उसको बल मिल जाएगा, या इसके जुड़े जो कार्य हैं उनको करने से आपको बल प्राप्त हो जाएगा। और राहु यहाँ पर अपना पावर दिखाने लगेगा। राहु मैं मानता हूँ जो है एक राक्षस प्रवृत्ति का है, लेकिन जो है
इस समय यही सब कुछ दिलाने में बहुत मदद करेगा। भूमि, वाहन, मकान, आपकी लव लाइफ, आपकी अरेंज लाइफ, सब में यही सुकून दिलाएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो उसे बलवान करिएगा। अगर अति बलवान है या बहुत आपकी कोई नुकसान दे रहा है तो इसके लिए आप उसके लिए मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शंकर जी का अभिषेक करवा सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। अब एक चीज और देख लीजिएगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसको लाभ मिलेगा और सबसे ज्यादा किसको हानि भी मिल रही होगी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। देखिए, कुंडली में दो चीजें और महत्वपूर्ण होती हैं जो आपको बहुत सी कम लोग बताते हैं। कुंडली में दो चीजें क्या है? दिशा, महादिशा। यहां आइएगा, महादिशा और अंतर्दिशा, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, महादशा और अंतर्दशा। अगर आपकी कुंडली में जिसकी भी महादशा चल रही हो, मतलब सूर्य, चंद्र और मंगल को छोड़ के, तो राहु के रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होंगे। और अगर चल रही है तो थोड़ा संघर्ष दिखाएंगे। साथ में देखिएगा, अगर सूर्य के साथ में राहु है तो यहां कष्ट देंगे। अगर जो है सूर्य की महादशा चल रही है, मंगल चल रहे हैं या चंद्र चल रहे हैं या जो है बुध चल रहे हैं, गुरु चल रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से परेशानी नहीं होगी। अगर राहु की महादशा चल रही है और राहु के साथ में अगर मंगल चल रहे हैं या सूर्य चल रहे हैं या चंद्र चल रहे हैं तो अति नुकसान करने के भी योग बनाएगा ये राहु। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर महादशा का भी खेल है। अगर आप महादशा पर नज़र रखते हैं तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली को किसी योग ब्राह्मण से एक बार जरूर दिखवाइएगा। योग ब्राह्मण से आप इनको महादशा, अंतरदशा, नक्षत्र, डिग्री, कितनी डिग्री है, कितने एंगल पर है, सब कुछ आपको बता देंगे। उस हिसाब से आप रेमेडी कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज का वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और बताना मत भूलिएगा कि आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर लेना, अगर नहीं लगा तो फिर सब्सक्राइब भी मत करना। अगर लगे तो करना और नहीं लगे तो सीताराम। अगर आप हमारी जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो आपकी मर्जी, जैसा आपको उचित लगे। मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।